परफेक्ट टेस्ट रिच ग्रेवी। चंद आसान टिप्स के साथ ऐसा जायका मिलेगा कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। मटन प्रोटीन और आयरन का बेहतरीन जरिया है, तो अब हम इसे बनाएंगे जायके और सेहत से भरपूर। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ मटन आलू गोश्त की सेहत से भरपूर रेसिपी। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपने इससे पहले इस तरह से आलू गोश्त कभी नहीं बनाया होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटन। साफ सुथरा है, अच्छी तरह धोकर मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है। 2 बड़े साइज की प्याज है जिन्हें मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, और 10 से 12 जाएंगे लहसुन के जब। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। कुटी मिर्च बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी शोरबे में। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, और कुछ साबुत मसाले हम शामिल करेंगे, जिसमें एक बड़ी इलायची का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची। बस इतने मसाले काफ़ी होंगे। एक आलू शामिल कर दिया है साबुत। अब इसे हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। खुला डुला पानी इसमें हमने शामिल कर देना है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि गोश्त भी गल जाए और यखनी बच भी जाए। तो ये देखिए जनाब, तमाम स्पाइसेस हमने शामिल करके गोश्त को चूल्हे पे रख दिया है। अच्छा, जब गोश्त आधा गल चुका था तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर शामिल किए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने टमाटर शामिल कर देने हैं, और कढ़ाई में अच्छी तरह से कवर कर देना है, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और टमाटर भी साथ ही गल जाएं। तो ये देखिए जनाब, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है, बहुत अच्छा और सॉफ्ट हो चुका है। ये समझिए कि 98% गोश्त हमारा गल चुका है, क्योंकि हमने इसे 100% जो है वो कुक नहीं करना है, इस तरह बिल्कुल हलवा हो जाएगा। क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, तो अब जो ये यखनी है ये हमने निकाल लेना है। इसे फेंकना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आप फेंक ही दें। तो इसे साइड पे रखेंगे, सारी यखनी निकाल लेंगे छलनी की मदद से, और जो छलनी में मसाला होगा उसे भी हमने अच्छी तरह मैश करके दोबारा इसी में शामिल करना है। अगर तो बहुत ज़्यादा गोश्त गल चुका है तो आप जो है सारी यखनी निकाल लीजिए, और अगर कसर हो तो फिर आपने इसे थोड़ी देर और पकाना है। बहुत ज़्यादा गोश्त को हलवा नहीं करना, इससे जो है वो मटन की जो प्रोटीन है, जायके हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए छलनी में ही मैंने इसे मैश किया है चम्मच की मदद से, और इसमें शामिल कर दिया है मसाले को। और आलू जो है इसे अब मैं पीस कर एक साइड पे रख दूंगी छीलने के बाद। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए जनाब, कितनी मुनफरिद और यूनिक सी रेसिपी है ना आलू गोश्त की, और इस तरह से आपने कभी भी आलू गोश्त नहीं बनाया होगा। मेरे कहने से आप एक बार इस तरीके से बना कर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगा और घर वाले तो वाह वाह करते रह जाएंगे। तो जनाब, अब जो बाकी का पानी है वो हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। अब यहाँ पर है भूनने का मरहला। तो ऑयल शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून ये ऑयल मैंने शामिल कर दिया है इसमें। आलू गोश्त में ऑयल ज़रा अच्छा लगता है जब ऊपर आता है, वैसे आप अपनी मर्जी से जितना आप खाते हैं उतना ही शामिल कीजिए। इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि गोश्त का कच्चापन जो है वो निकल जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और धनिया पाउडर। इसे भी मैंने साबुत धनिया को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसे पीस लिया है। ये मसाले शामिल किए हैं, और साथ साथ हम इसे भूनते जाएंगे। मटन को आप इसी तरीके से बनाएं। इस तरह से मटन बनाने से इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहेगी, और सेहत से भरपूर आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैं गोश्त चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और इसे हम दोबारा से भून देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम शामिल करेंगे
गरम मसाला जो मिक्स गरम मसाला पाउडर होता है वो मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टेबल स्पून, और इसे भूनने के बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो गोश्त हमारा थोड़ा सा पैंदे के साथ लगने लगा था, तो मैंने जो यखनी है थोड़ी सी वो शामिल की है भूनते हुए। 3 नॉर्मल साइज के आलू मैंने कटिंग करके रख लिए थे, अब वो शामिल करेंगे। अच्छा, आलूओं को भी आपने साथ भूनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आलूओं में भी मसाला जब रच बस जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। आलूओं के साथ हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। और ये एक आलू जनाब जो रखा है उबाल कर, उसे मैंने अच्छी तरह से मैश किया है और अब वो शामिल कर देंगे हम इसमें। तो इससे जो है वो फ्लेवर बहुत एक रिच सा फ्लेवर हो जाएगा, और आपको कोई भी क्रीम या दही शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी इसमें, क्योंकि आलू गोश्त का अपना एक अरोमा होता है, अपना जायका होता है। तो इसलिए मैं दही या क्रीम इसमें शामिल नहीं करती। अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल कीजिए। आलू और गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब जो यखनी हमने निकाल कर रखी थी वो शामिल करेंगे, और उसे शामिल कर देंगे इसमें हम। और इसके अलावा मैंने 1 गिलास पानी और शामिल किया है। इससे ये होगा कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे और यखनी जो है वो बाकी रह जाएगी। अब हम इसे कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। देखिए जनाब, बिल्कुल रेडी है हमारा आलू गोश्त, पककर तैयार हो चुका है। आप ये चेक करें ज़रा, बिल्कुल परफेक्ट मीट है, कहीं से भी हड्डियों से अलग नहीं हो रहा, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। धनिए के पत्ते शामिल करेंगे, हरी मिर्ची 4 से 5 मैंने शामिल की हैं, कोई कट नहीं लगाया, क्योंकि इस तरह से बीज शामिल हो जाएंगे इसमें शोरबे में, जो कि सही नहीं लगेगा। तो लीजिए व्यूअर्स, परफेक्ट जायके से भरपूर, सेहत से भरपूर आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप जब इसे एक बार बना लेंगी तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि कितनी परफेक्ट और अच्छी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे रोटी या चपाती के साथ या नान के साथ। कोई भी चीज़ हो, चावल हो तो भी अच्छा लगेगा, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और लीजिए जनाब, आलू गोश्त बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ज़बरदस्त सी आलू गोश्त की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होममेड फूड मेक विद लव। अल्लाह हाफिज़।